प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया। भारतीय नौसेना का अंग बनते ही विक्रांत के नाम के आगे आईएनएस शब्द जुड़ गया है। 45,000 टन वजन वाले इस युद्धपोत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका डेक फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। इस पर एक साथ 30 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस जहाज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। इस जंगी जहाज की 76% चीजें भारत में बनी हैं। इन्हें करीब 500 भारतीय कंपनियों ने बनाया है। दूसरे चरण में क्यों देरी हुई? भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत था। उसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदा गया था और 1961 में कमीशन किया गया था। 1997 में आईएनएस विक्रांत को डिकमीशन सेना की सेवा से हटा दिया गया। इसने कई मिलिट्री ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नए विक्रांत की बात करें तो इसमें 1,700 लोग काम करेंगे। हालांकि अभी इसमें 2,000 और लोग भी काम कर रहे हैं। वो टेक्नीशियन जो केबल वगैरह ठीक कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं या इंटीरियर का काम कर रहे हैं। विक्रांत के आने से भारत के पास अब 2 कैरियर हो जाएंगे। सबसे पहले सरकार ने इस जहाज के लिए जनवरी 2003 में मंजूरी दी थी। साल 2007 में पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन जहाज बनने के दूसरे चरण में देरी हुई, खास तौर पर तब जब इसमें हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम और रूस से आए एविएशन कॉम्प्लेक्स लगाने थे। इस जहाज को बनाने में 13 साल लगे हैं। नौसेना को मिला नया ध्वज। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ भारतीय नौसेना को नया ध्वज भी दिया गया है। अनावरण के कार्यक्रम में नौसेना के नए ध्वज को भी सार्वजनिक किया गया। भारतीय नौसेना के औपनिवेशिक अतीत को खत्म करने की कोशिश के तहत इस निशान को बदला गया है। इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। उन्होंने कहा, अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। पीएम मोदी के अनुसार आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। 4 बार बदला गया पुराना झंडा। भारतीय नौसेना का पुराना झंडा भारत में अंग्रेजी शासन के दौर में बनाया गया था। हालांकि इसमें बदलाव हुए और इसके बाद झंडे में अशोक चिन्ह भी जोड़ा गया। पुराने झंडे में सफेद रंग के आधार पर लाल रंग का सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था। इसके बाईं तरफ भारत का झंडा बना हुआ था। क्रॉस के बीच में अशोक चिन्ह बना था जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। ये क्रॉस का निशान सेंट जॉर्ज के नाम पर पड़ा है। सेंट जॉर्ज के लिए कहा जाता है कि वो एक बड़े धर्मयोद्धा थे जिन्होंने धर्म के लिए ही अपनी जान दे दी। उनका जन्म 3री सदी ईसा के जन्म के बाद में बताया जाता है। वो रोम की सेना में योद्धा थे, लेकिन ईसाई धर्म में उन्हें संत की उपाधि मिली है। नौसेना के झंडे को पहले भी 4 बार बदला गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह की सरकार और मौजूदा सरकार में भी इसमें बदलाव हुए हैं। कैसा है नया झंडा? नए निशान से लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। अब ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना है। हालांकि झंडे का आधार सफेद रंग का ही रखा गया है, जो नौसेना के अलावा पूरे भारत को सांकेतिक रूप से सम्मिलित करता है। दाहिनी ओर नीले रंग के बैकग्राउंड वाले एक अष्टकोण में सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना है। अष्टकोण की परिधि पर सुनहरे रंग के 2 बॉर्डर भी बने हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और एक एंकर बना हुआ है। असल में यह छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है। इन सब के नीचे संस्कृत में शन्नो वरुणः यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो।
इसका अष्टकोण 8 दिशाओं का संकेत देते हैं, जिससे भारतीय नेवी की वैश्विक पहुंच को बताता है।